कोई जाओगे नहीं यार, तुम जितना वहां से दोस्तों, आज हम आपको टूर कराने वाले हैं पहाड़ की वनडे बारात का। वैसे तो पहाड़ों में शादियां 2 दिन की होती हैं, लेकिन अब एक नया चलन शुरू हुआ है वनडे बारात का। आगे जो आप फुटेज देखेंगे ये टिहरी गढ़वाल के अमरसर गांव की शादी के फुटेज हैं। इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही एक ही गाँव के हैं। महज 10 मिनट की दूरी पर दुल्हन का घर था, लेकिन फिर भी शादी बड़ी शानदार तरीके से हुई। तो चलिए टूर को शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं पहाड़ की वनडे बारात में। कहने को भले ही ये वनडे बारात होती है, लेकिन इसकी तैयारियां 3 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। पहले दिन सिर्फ दाल पिसाई या फिर पकौड़े बनते हैं। दूसरा और तीसरा दिन अहम होता है। दूसरे दिन वर स्नान और मेहंदी की रस्म होती है। दूसरे दिन की शुरुआत प्रसाद बनाकर और उसे बांटकर होती है। घर की एक तरफ खाना बनता है, जहां पुरुष दाल चावल या अन्य तरह का भोजन तैयार करते हैं, और वहीं शाम को महिलाएं रोटियां बनाने में मशगूल रहती हैं। दूसरी तरफ वर स्नान की तैयारियां होती हैं। और तैयारियों के बाद शुरू होता है वर स्नान का अनुष्ठान। वर स्नान में परंपरानुसार बालिकाएं धूले पर हल्दी लगाती हैं। और फिर सुहागवंती महिला वर को नहलाती हैं। भाई एक नंबर जिस दौरान वर स्नान हो रहा होता है, उसी दौरान दुल्हन भी स्नान की परंपरा निभा रही होती है। स्नान के बाद बारी आती है वर के भिक्षा मांगने की। ये प्रतीकात्मक भिक्षा अपने करीबी रिश्तेदारों से मांगी जाती है, और इस कार्य के बीच होती है हंसी ठिठोली भी। पूछा नहीं जाओ कोई जाओगे नहीं यार, तुम जितना वहां से
नहीं बेटा बताओ मैं इसो तेरा चोन के कान में ना यों चपरा ओ तो बाहर मार डाल यहाँ में बजाओ रे नवा ओ तो भगोना चो तो ऐसे नहीं होना नहीं ए तेरे बाप बना रे बाप भगोना दे चो मैं नन जाने नहीं तो जाने जाने भिक्षा कार्यक्रम के बाद पूजा पाठ होता है और दिन का कार्यक्रम पूजा के साथ ही समाप्त हो जाता है। शाम को पूरे गांव के लोगों के लिए खाना होता है और लोगों को खाना खाने के लिए बुलाने के काम में जुट जाते हैं बच्चे। अगर आप पहाड़ से हैं या फिर पहाड़ में आपका बचपन बीता है तो आपने भी कभी ऐसे धै लगाई होगी। बच्चों की धै को सुनकर गांव वाले खाने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर पंगत में बैठकर भोजन करते हैं। सबसे पहले पकोड़े और मीठा भात परोसा जाता है, फिर बारी आती है दाल भात या फिर जो भी दूसरा पकवान बना हो। अब बारी है मेहंदी की रस्म की। डीजे लग चुका है, दूल्हा भी तैयार हो रहा है और रात को 8 से 9 बजे के करीब मेहंदी की रस्म शुरू होती है। एक तरफ मेहंदी लग रही होती है तो दूसरी तरफ डीजे पर शुरू हो जाता है डांस। धीरे धीरे महफिल सजती है। भगतो मामा का श्री राम
भगतु मामा कासे रामा गोड़ी कुका मीराले भगतु मामा कासे गोड़ी कुका मीराले भगतु मामा कासे रामा गोड़ी कुका मीराले भगतु मामा पूरी रात भर कुछ यही सिलसिला चलता है। अब बारी है तीसरे दिन की। तीसरे दिन दोपहर तक बारात रवाना करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये बारात गांव की ही थी इसलिए थोड़ी देर से रवाना हुई। वैसे वनडे बारात में अक्सर दूल्हे के घर से बारात सुबह ही निकल जाती है क्योंकि दूर के गांव से उन्हें उसी दिन वापस भी लौटना होता है। पूजा पाठ के बाद तैयार होते हैं दूल्हे राजा और सभी अनुष्ठान के बाद रवाना होती है दूल्हे की बारात। जी को मेरो ब्योचा दागिड़ो नाचा नाची तुम ना क्या दो छोरो छाटो छाटो नाचा दागिड़ो घुंडिया बंडी रासू लगा दो छाटो छाटो नाचा दागिड़ो घुंडिया बंडी रासू लगा दो। मेरी दीदी को ब्योचा गेलायो सब गड़ी दिन भर आयो चा चौकी अरे छल जती वारो रौनक सब। रास्ते में नाचते गाते पहुंचते हैं दुल्हन के द्वार, जहां लड़कियां खोली पर स्वागत के लिए तैयार रहती हैं और दूल्हे से रिबन काटकर अंदर आने के लिए मोल भाव करती हैं।
इसके बाद शुरू होता है बारात मेहमानों की खातिरदारी। शुरुआत चाय से होती है, फिर नमकीन बिस्किट दिया जाता है, दूसरी चीजें भी होती हैं और साथ ही होती हैं बीड़ी और सिगरेट भी, और लगाई जाती है पिठाई और दक्षिणा। आवा श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावन पर्व घलाना बाजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा। दाना स्याणो ते वर पूजा के बाद होती है दुल्हन की एंट्री। तेरी मेरी माया की चर्चा रामोली सोने माया तारे ओरे सो रामोली मोली कहू। अब बारी है जयमाला की। और मालाएं तो एक दूसरे को पहना ली हैं, लेकिन शादी अभी पूरी नहीं हुई है। पूजा और फेरे निपटाए जाते हैं, उसके बाद तैयारी होती है विदाई की। दुल्हन की विदाई होती है और बारात रवाना होती है। कुछ ही मिनटों में बारात वापस लौट आती है। यहाँ भी बारातियों को चाय बिस्किट दिया जाता है और फिर शुरू होता है फोटो सेशन। फोटो सेशन के साथ ही संपूर्ण होता है विवाह। हालांकि इसके बाद नाच रात भर चलता है। दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन धारा पूजन के लिए जाते हैं और उसी के साथ संपन्न होता है विवाह। विवाह संपन्न होने के बाद एक और रस्म होती है बैरपाटू। हालांकि बैरपाटू का कार्यक्रम ये इमीडिएट भी हो सकता है, तो कई बार ये कुछ दिनों बाद भी होता है। तो इस तरह होती है पहाड़ में वनडे बारात। और सारी चीजें पुरानी परंपराओं से मिलती जुलती हैं, लेकिन सिर्फ वनडे बारात में इतना नया हो जाता है कि बारात उसी दिन जाती है और उसी दिन लौट आती है।